आज आप लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे मौसम के बारे में, अर्थात आपका मौसम तथा जो है लसर के बारे में। यह आपका अगला अभ्यास है और इसमें आप लोग जानेंगे मौसम और लसर क्या होते हैं। अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्त्य तथा जो है लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए, मौसम का मतलब होता है कि जब प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो यह बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है, तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या कही जाए तो उन संख्याओं का हम मौसम निकालते हैं। अगर छोटी संख्या पूछी जाती है तो उनका हम निकालते हैं लसम। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को छोटे छोटे प्रश्न जो समीकरण पर आधारित थे, उस समीकरण को आप लोगों को हल करने के लिए बताया जा रहा था, क्योंकि इसमें भी उस समीकरण का जो है उपयोग होगा जो कि इस में जो है उस समीकरण का उपयोग करके इस को सरलतापूर्वक हल करेंगे। तो आज जो है आप लोगों को मौसम निकालने का जो है तरीका बताया जाएगा, कैसे मौसम निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर पूछ दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये कह दे कि 2, 10 और आपका 12 का मौसम कितना होगा। पूछ दिया जाए कि 2, 10, 12 का जो है मौसम कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये पहला एग्जाम्पल ले लिया जाए कि इसमें 2 है, 10 है और 12 है, ये तीनों का जो है मौसम पूछा जा रहा है। तो जब मौसम पूछा जाएगा तो इनमें 3 संख्याएं, ठीक है, तो आप जानेंगे कि 3 जब संख्याएं दी हुई हैं तो इन तीनों संख्याओं में कैसे जो हम मौसम को प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ पर मौसम में ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब यहाँ 10 है तो 10 को जो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से इसका गुणनखंड कर लेंगे, 2 से पहले भाग देंगे भाज्य संख्या से, 2 5 से 10, फिर इसके बाद जो है कितने से 5 से, फिर 5 से कम 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए इसका गुणनखंड बनाएंगे तो यह 1 भी होगा, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका कितना है 12 है, 2 से भाग देंगे तो 2 6 12, फिर 2 से भाग जाएगी 2 3 6, फिर 3 से भाग 3 एकम 3, अर्थात इस 12 का गुणनफल जो बनेगा वह आपका 2 गुणे आपका 3। अब देखिए, अगर आप समझ जाएंगे तो तीनों का जो है साथ में मौसम निकाल सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं समझ में आए तो आप 2 का पहले जोड़ा बनाकर इसमें निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों का पहले मौसम निकाल लीजिए, फिर जो इन दोनों के द्वारा जो मौसम प्राप्त होगा उस मौसम से फिर इसके बाद तीसरे वाले से तुलना करेंगे, अब उन दोनों में जो मिलेगा वही तीनों का जो है मौसम होगा, ठीक है। इससे जो है सरलतापूर्वक आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमें जो है मौसम ही निकालना है तो देख लीजिए, पहले 2 का निकालेंगे तो यह आपका 2 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 होगा। 10 है तो 10 का गुणनखंड कितना लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 5। अब यह दोनों में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अगर यहाँ हम मौसम निकाल रहे हैं तो इन दोनों का केवल, तो यहाँ 1 मिल गया, यहाँ पर कितना है इन दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल गया, 1 गुणे 2, अर्थात जब इसका हम गुणा कर देंगे तो यह आपका 2 एकम 2 ही होगा, तो यह दोनों का मौसम हो गया। अगर हमें जो है इस 12 का भी जो है मौसम निकालना है तो यहाँ पर 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 12 का गुणनखंड 2 गुणे आपका जो है 3, और लास्ट में 1 लिख दें या प्रारंभ में लिख दें, कोई दिक्कत उससे नहीं है क्योंकि गुणा के रूप में। तो यहाँ पर देखिए यह आपका जो है मौसम बराबर आपका जो है कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 1 और इसमें भी 1 मिल रहा है, निकाल लीजिए। फिर इसके बाद देखिए यह दोनों में मिल रहा है, इसको निकाल दीजिए। अब जो नहीं मिल रहा है, ठीक है, अर्थात यह 2 इसमें भी है और इसमें भी है, जो नहीं मिलेगा उसको हम ज्यों कहते हो छोड़ देते हैं। यह मौसम का नियम होता है, अर्थात दोनों जो आपके व्यंजक होते हैं उन दोनों व्यंजकों में अगर जो गुणनखंड मिलता है, या कह सकते हैं कि दोनों व्यंजकों का गुणनखंड करने पर जो
गुणनखंड दोनों में मिलता है, और हम यह कह सकते हैं कि जो संख्याएं दोनों में मिलती हैं वही उसका जो है मौसा बनता है, और उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब इसको हल कर देंगे तो ये आपका मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा आपका हो जाएगा 2 एकम 2 हो गया। अर्थात इस तीनों का जो मौसा प्राप्त हुआ, किसका किसका, 2 का, 10 का और 12 का, वो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब इसी तरह से अगर आप जो इस तीनों को साथ में निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप जो है मौसा बराबर देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें जो एक है तो इस 12 में भी हम एक लिख सकते हैं इसका गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए यह भी, क्योंकि कोई भी संख्या है, जैसे 4 है तो इसको हम 1 गुणे 4 लिख सकते हैं, 5 है तो इसको 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में 1 मिल रहा है तो 1 निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर तीनों में क्या है, 2 मिल रहा है, इसको जो है हम बाहर लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। अब इसमें देखिए यह 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 नहीं है, अर्थात यह इसका जो मौसा होगा वह 2 एकम 2। ठीक है, तो यह आपका जो है इन तीनों का जो है मौसा साथ में इस तरह से निकाल सकते हैं। अर्थात कर सकते हैं कि जो संख्याएं अधिक बार आई हैं, ठीक है, गुणनखंड में, वही उस संख्या का जो है मौसा होता है। ठीक है, लसा में क्या होता है, लसा कैसे निकालते हैं, जो संख्याएं, जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे आपका हो गया यहाँ पर ले लिया जाए 10 और इसके बाद जो 16, अगर पूछ दिया जाए का लसा ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए लसा ज्ञात कीजिए, तो लसा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 संख्या है, एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या आपकी 16 है। अब इन्हीं दोनों का हमें लसा निकालना है, तो लसा जो है देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 10 है तो 10 का गुणनखंड बनाएंगे तो 1 गुणे, यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इस तरह कर सकता है, 2 से भाग देंगे, वैसे क्या 2 5 10, फिर 5 से 5 एकम 5, अर्थात यह आपका हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 10 के बाद 16 है, यहाँ पर 16 का गुणनखंड बना लीजिए, 16 को लिख सकते हैं 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम, अर्थात यह आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16। ठीक है, तो इसका गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 4 आपकी जो क्या है 2। ठीक है, अब इनका हमें जो है लसा निकालना है। लसा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, एक दोनों में मिल रहा है, इसको एक बार लिखेंगे, अर्थात जो मिलेगा दोनों में अंक उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उनको सभी को जो है गुणा के साथ, जो है गुणा चिन्ह के साथ लिख कर जो है हम गुणा कर देंगे, चाहे वो पहला व्यंजक हो चाहे दूसरे व्यंजक में, कोई पर। अर्थात देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसको तो यहाँ बच गया 5, लेकिन 5 इसमें है नहीं, तो जो बचा हुआ है इसको लास्ट में हम लिख देते हैं, ये 5 हो गया, यहाँ पर क्या बचा 2 बच रहा है, यहाँ 2, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ पर भी 2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2 एकम 2 गुणे 5 दूना के 10 गुणे 2 दूना के 4, अर्थात जब इसको हम हल कर देंगे तो यह आपका 10 दूना के 20 हो गया गुणे 4। जब इसको हल कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 4 दूना के 8, अर्थात यह आपका 80 हो जाएगा, जो कि यह आपका जो क्या निकला है, इनका लसा, किसका 10 और 16 का। इस तरह से आप जो है गुणनखंड विधि के द्वारा यह आप लसा जो है प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यह गुणनखंड विधि के द्वारा मसा तो आप लोग समझ गए, लेकिन इसमें 2 विधियों के द्वारा मसा निकाला जाता है। पहला आपका होता है इसे गुणनखंड विधि कहते हैं, दूसरा आपका होता है जिसे हम कहते हैं भाग विधि के द्वारा। तो आप जो है आज के वीडियो में गुणनखंड विधि के द्वारा जो है आप लोग सीखे कैसे निकाले जाते हैं मसा। अब देखिए अगर कोई शब्द का सवाल होता है, ठीक है, तो उसमें अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है, ठीक, तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो सीधे जो है
उनका हम जो है मसल प्राप्त करते हैं, और जब छोटी पूछी जाती है संख्या तो वह सीधे जो है आपका जो है लसक प्राप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कुछ फार्मूले आपके, जिन फार्मूलों की सहायता से आप जो है मौसम के सवालों को हल करेंगे। देखिए सवाल सूत्र क्या होते हैं, सूत्र इसमें एक ही रहता है, जो कि वही सूत्र जो है इस मौसम वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये सूत्र होता है कि मौसम गुणे आपका लसक बराबर पहला व्यंजक गुणे आपका दूसरा व्यंजक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो व्यंजक हैं, इसको साइड में हम px और qx के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या पहला पद कहते हैं और दूसरा पद। देखिए जैसे यहाँ पर अब इस पर एग्जाम्पल एक आप लोग देख लीजिए। जैसे पूछते कि दो संख्याओं का मसल 10 है तथा उनका लसक 6 है, तो पहला दो संख्याएं है ना, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए तथा दूसरी संख्या 100 है। देखिए यह प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 10 है और उनका लसक 6 है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए जो कि दूसरी संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो लिखा गया है सूत्र, इस सूत्र का हम जो है प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी फार्मूला बताए हैं, मौसम गुणे आपका लसक बराबर इस पहला व्यंजक के स्थान पर हम लिख सकते हैं पहली संख्या या पहला पद भी। पहली संख्या गुणे आपका हो जाएगा दूसरी संख्या। ध्यान दीजिए, तो इस सवाल में क्या क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है मौसम कितना दिया है 10, लसक कितना दिया है 6। पहली संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसको हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे आपका दूसरी संख्या कितना दिया है 100। अब यह पहली संख्या के साथ 100 क्या है, गुणा के रूप में है, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो यह भाग में हो जाएगा, तो इसको 10 गुणे 6 बटा के लिख सकते हैं 100 बराबर आपका हो जाएगा पहली जो है संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि पहली जो है संख्या बराबर 10 गुणे 6 बटा 100 लिख सकते हैं, एक जीरो से जीरो ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर 6 बटा के आपका 10, 2 3 6 2 5 10, अर्थात ये पहली संख्या आपकी दोस्तों हो गई क्या जो है, पहली संख्या आपकी हो गई 3/5। इस तरह से जो है आप किसी भी संख्या का मौसम पूछेगा तो मौसम निकाल सकते हैं, लसक पूछेगा तो लसक निकाल सकते हैं, या पहली संख्या पूछेगा तो पहली संख्या, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या, अर्थात एक पूछेगा इनमें से कोई तो 3 के मान आपके दिए हुए होंगे। ठीक है, और एक चीज और ख्याल रखिएगा कि हमेशा यह जो मौसम और लसक है, ठीक है, वह चर और अचर में भी आते हैं, अर्थात यही मौसम जो है आपका इस तरह से भी दे सकता है कि जैसे x+2 दे दिया, x+3 दे दिया, इस तरह से संख्या अर्थात चर और अचर दोनों
क्यूए द्वारा जो है पूछे जाते हैं। तो आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, और आप लोग कुछ जो है कुछ का जो है आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग जो है घर से लगा कर जो इसे देखिएगा। जो नहीं आएगा आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले दिन आप लोग नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के सवालों को हल कराया जाएगा।